Hello बच्चों, let's read this question. The question says which pair of isomerism is not possible together? Option A is ring chain and functional. Option B is geometrical and optical. Option C is metamerism and functional isomerism. And option D is metamerism and chain isomerism. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन से पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता, कि इनमें जो हमें जितने भी पेयर्स ऑफ आइसोमेरिज्म दिए गए हैं इनमें से हमारा यहाँ कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों, हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में, कि हमारे पास कितने टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसी फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये आइसोमेरिज्म अगर हम बेसिकली बात करें, अगर हम जनरली कैटेगराइज करें तो दो टाइप का होता है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन हमारे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हमारा स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के डिफरेंट होते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स भी अपनी जगह सेम होते हैं, लेकिन हमारे जो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन होती है वो स्पेस में डिफरेंट होती है। तो ये दो टाइप के हमारे पास आइसोमेरिज्म होते हैं और इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चरल के अंदर भी और आइसोमेरिज्म के अंदर भी। तो बात करते हैं हमारे पास रिंग चेन एंड फंक्शनल आइसोमर्स की। हमें दिया गया है रिंग चेन और इसके साथ दिया गया है हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। रिंग चेन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से हमारे पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म्स एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते किसी कंपाउंड के अंदर। तो हम बात करते हैं रिंग चेन के अंदर। बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर पहले रिंग चेन को समझते हैं। रिंग चेन के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक तो चेन फॉर्म में और अगर एक रिंग फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए किसी कंपाउंड का, तो वहां हमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एल्कीन को देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, और एक हम साइक्लोप्रोपेन को देख लें बच्चों, तो ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन होता है, ये CH होता है 2 और ये भी CH2 और यहाँ पर भी कौन होता है CH2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ सेम होगा। दोनों के पास 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है। सिमिलरली इस टाइप के हमारे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक हमारा रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारे पास, कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये CH3O CH3 क्या है, ईथर है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, C2H6O। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। इस तरह का हमारे कौन होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस चीज को, और ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। लेकिन हमें बताना है कि क्या रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म एक ही हमारे कंपाउंड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बच्चों ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, हाँ मिल सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसको समझना। अगर मैं ये एक कंपाउंड ले लूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक एल्कीन वाला ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है। और एक और कंपाउंड ले लेता हूँ मैं बच्चों यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 और यहाँ CH2 और CH2 और एक CH2 ये रहा, और ये ऑक्सीजन से हमारे दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखोगे बच्चों, तो हमारे पास नीचे वाले कंपाउंड में 4 तो कार्बन है C4। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन है 8 और ऑक्सीजन है 1। ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर भी अगर आप देखोगे, 4 तो कार्बन है C4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1। हमारे पास नीचे वाला कंपाउंड कैसा है बच्चों, चेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ऊपर वाला कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है। और अगर आप देखोगे नीचे वाले के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ऊपर वाले में हमारा कौन है, साइक्लिक ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं टुगेदर। हमारा ऑप्शन ए तो सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड पेयर की, जिसमें हमें मिला है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसको भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बच्चों ये दोनों हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्लास को बिलोंग करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बच्चों ज्योमेट्रिकल हम जनरली किस में देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस जनरली देखते हैं, उसमें एक सिस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर हो जाता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास हमारा कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो प्लेन पोलराइज, तो वो उसको रोटेट कर देता है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वहां हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल जाती है।
तो हम ऐसा एग्जाम्पल सोचें जिसमें हमारा ज्योमेट्रिकल भी हो रहा हो और ऑप्टिकल भी हो रहा हो। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है बच्चों, सोच सकते हैं इसको हम। क्या हो सकता है वो एग्जाम्पल? ये वाला CH3, और यहाँ C हो, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ हमारे पास C, और इससे अटैच हो बच्चों एक हाइड्रोजन, एक Cl और एक Br। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे की सिस पर है, तो ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? CH3C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन यहाँ हो और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ हो एक दूसरे की ट्रांस पे, और यहाँ अटैच हो हमारा हाइड्रोजन Cl और Br, तो ये ट्रांसफॉर्म में बन गया है। यहाँ ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल हो गया है, यहाँ बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बच्चों? अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। एक Cl लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक Br लगा है, और एक तरफ ये एल्कीन वाला पार्ट लगा है। तो ये कार्बन कैसा होता है हमारा? कायरल कार्बन। कैसा कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिला था बच्चों? मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दोनों को समझते हैं, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटामेरिज्म को समझते हैं, होता क्या है बच्चों? हमारे पास मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड में हमारी एल्काइल चेन डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखोगे CH3O, और यहाँ मैं ले लूँ CH2 CH2 CH3, ये हो सकता है। और हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। अगर आप यहाँ देखोगे फंक्शनल ग्रुप तो सेम है और एल्काइल चेन दोनों साइड ऑक्सीजन के डिफरेंट है, तो यहाँ हमारे पास मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। और फंक्शनल को भी हम समझ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो बच्चों आप ऐसा सोचो कि एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है बी। हमारे पास दो कंपाउंड अगर हम ले लें, एक ए कंपाउंड हो और एक बी कंपाउंड हो, मेटामेरिज्म क्या कहेगा? मेटामेरिज्म कहेगा मेटामेरिज्म कहेगा कि इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एल्काइल चेन डिफरेंट होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होनी चाहिए। मेटामेरिज्म तो ये कहेगा कि ए और बी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे कि हमारे पास हमारे ए और बी में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, कि ए में अलग और बी में अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जब तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए और बी के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और डिफरेंट भी प्रेजेंट हो एक साथ और वो आइसोमर्स हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों। या तो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा दोनों के अंदर, तभी हम उनको मेटामर्स बोलेंगे, या अलग 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 होंगे तो हम उनको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मतलब ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन से पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं मिल सकते, एक साथ देखने को नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं होते साथ में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को आप एक साथ नहीं देख सकते। एंड डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जिसमें हमें मिला था बच्चों मेटामेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। अगेन बच्चों मेटामेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म को भी देख लेते हैं। मेटामेरिज्म क्या हो गया बच्चों? मेटामेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये पॉसिबल है, एक साथ इन्हें हम देख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। CH3 CH2O CH, और ये CH3 और CH3। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। तो बच्चों अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे, दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर वाला सेम रहा है। और एक साइड बच्चों तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ है आइसोप्रोपाइल और इधर है हमारा सिंपली नॉर्मल प्रोपाइल। तो यहाँ हमारी एल्काइल चेन डिफरेंट हो गई है, तो मेटामेरिज्म भी देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंडली बच्चों यहाँ पे हमें चेन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रहा है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? हमारा कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे सिंपली एन प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ हमें चेन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रहा है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को अगर देखोगे तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन होंगे, और हाइड्रोजन हमारे पास 3 to 5 एंड 7 5 एंड 7 12। 12 हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन, दोनों का फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। तो ये भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।